रहेंगे लाइफ में, कोई टेंशन नहीं। MCX ये स्टॉक है आज एक्शन में और इसको लेकर कुछ बड़े अपडेट्स आते हुए दिखे। आशीष हमारे साथ तैयार है बताने के लिए क्या है अपडेट्स MCX को लेकर। आशीष बताएं। सर, सेबी की तरफ से ट्रू टू लेबल नॉर्म्स आए थे जहां पर एक्सचेंजेस और मार्केट इंटरमीडिएट जो हैं वो टर्नओवर के लिहाज से नहीं, एक फ्लैट फीस जो है वो एप्लीकेबल रहेगी। तो इसके चलते अगर आप देखें तो उन्होंने ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव किए। हालांकि अगर आप देखें तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल ना के बराबर बदलाव है, 2.10 प्रति लाख है। और लेकिन ऑप्शंस की वॉल्यूम अगर आप देखें तो कमोडिटी सेगमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है ओवर द ईयर्स। इसी के चलते अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसे घटा गया, 41.80 इसे पर लाख यहाँ पर तय किया गया है। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो ब्रोकरेजेस की राय थोड़ी सी बटी हुई है। सब कह रहे हैं कि इसके बाद देखना होगा कि इम्पैक्ट वॉल्यूम पर कैसा आता है, इसी के बाद पता चलेगा। दरअसल अगर आप देखें तो प्रॉप ट्रेडर्स जो है बड़े, साथ में अगर आप देखें तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं इनमें थोड़ा सा भी अगर ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव होता है तो ये थोड़े से सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ट्रेडिंग पैटर्न में अगर कोई भी बदलाव नहीं होता है तो यहाँ पर देखें तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, बता रही कि अगर ट्रेडिंग पैटर्न जैसा है, वॉल्यूम जितनी है आगे उतनी भी बरकरार देखने को मिले तो इसके चलते अगर आप देखें तो EPS में तकरीबन 5% की बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि इस स्टॉक के ऊपर इनका व्यू काफी समय से गलत ही पड़ा है, लगातार बड़ी रैली को इन्होंने मिस कर दिया है। अभी भी अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य दिया 2950 रुपए का। 2950 के लक्ष्य के लिए करनी है आपको नहीं कुछ भी नहीं करनी है ना, खरीदारी ना बिकवाली क्यों बदल क्यों इन्होंने EPS का टारगेट तो बढ़ाया ना। EPS ये क्या बोल रहे हैं कि अगर ट्रेडिंग जितनी अभी हो रही है उतनी बरकरार रही तो ट्रू टू लेबल नॉर्म्स होने के बाद भी EPS में 5% की बढ़त आ जाएगी। लेकिन इनके लिए अभी ये असेस करना बड़ा मुश्किल है कि ट्रेडिंग पैटर्न यहाँ से कैसा होगा। इनका टारगेट अचीव होना कोई मुश्किल काम नहीं लगता मुझे मॉर्गन स्टैनली का ये टारगेट। हाँ, एक मिनट जरा लाओ, जरा सबको स्क्रीन पे लेके मैं पूछ लेता हूँ। मेरे ख्याल कितना दिया टारगेट? सर ये तो लंबे समय से गलत पड़ रहा है, 2950 रुपए। 2950 भाव कितना है? 6000 के। हाँ तो स्टॉक स्प्लिट कर दो, 1 का 2 में बंसल जी अगर 1 का 2 शेयर कर दे MCX का तो टारगेट अचीव होगा कि नहीं बताइए? 6000 का 3000 हो जाएगा, टारगेट के ऊपर हो जाएगा। नहीं अनिल जी वो हाँ अनिल जी बिल्कुल टारगेट अचीव हो जाएगा। मतलब कि दिल बहलाने के लिए, मतलब कि जिसने भी निकाला है टारगेट वो तो उस पर टारगेट अचीव की स्टैंप लगवा लेगा अनिल जी। ये वही ना, स्टैंप लगाने के लिए टारगेट एक ही तरीका है और नहीं, और कोई तरीका नहीं है। या तो क्या कोविड जैसा 7500 का निफ्टी वापस आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तब तो कुछ भी हो सकता है। तब तो फिर सारे ही प्राइस, बाकी तो मॉर्गन स्टैनली धीमे धीमे बढ़ाता रहेगा टारगेट 6000 में 3000 का टारगेट पता